गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन बताया जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोगों को मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए थे कि बेसिक क्या होता है, वो मैंने लेक्चर 1 में अपलोड किया। फिर उसके बाद जब कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है किसी ग्रुप में या फिर चला जाता है या फिर कई व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, ये मैंने लेक्चर 2 में अपलोड किया। लेक्चर 3 में मैंने थोड़े विविड टाइप के क्वेश्चन लगाए, जो मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बताए थे। ठीक है, मैंने सारे टॉपिक आप लोगों को तीनों लेक्चर में क्लियर कराया। उसके बाद मैंने 2 टेस्ट किया था, जिसमें काफी बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, जैसे कि दिव्या यादव की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पायल पांडे की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, चंदन की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो 3-4 बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे। ठीक है, तो आज मैंने बताया था आप लोगों की कोई थोड़ी सी एक लॉन्ग क्लास रहेगी, 2 घंटे की क्लास रहेगी, तो मैं इसे 2 शिफ्ट में अपलोड करूंगा। ठीक है, एक 6 से 7 इवनिंग का टाइम रहेगा और एक रात में वही जैसे क्लास चलती है आपकी 8:30 से 9:30। ठीक है, इसलिए 2 शिफ्ट में कर दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग क्लास हो जाएगी तो आप लोग बोर भी हो सकते हैं, इसलिए मैं 1-1 घंटे के 2 शिफ्ट में कर दिया हूँ। ठीक है, तो आज ये सभी लोग क्लास में, ताकि आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। आज के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि आज के इस 2021 और 2020 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से ज़्यादातर आ रहे हैं। ठीक है, तो जो अब बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह, टेट वगैरह का पैटर्न है वो थोड़ा टफ किया जा रहा है, जानबूझ के टफ किया जा रहा है क्योंकि इजी क्वेश्चन सभी लोग लगाने जा रहे हैं। तो पैटर्न चेंज करने के लिए थोड़ा टफ किया गया टॉपिक। तो टॉपिक बस वही है, बस थोड़े से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो हम लोगों को क्वेश्चन टफ लगने लगता है। ठीक है, तो आज उसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पे हम लोग सवाल लगाएंगे। ठीक है, सभी लोग जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब किए वो बेल आइकन जरूर दबा लें। कई लोग मुझसे लिंक मांगते हैं बार बार, तो जानते रहिए अगर बेल आइकन आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोगों के पास जैसे ही क्लास एक स्टार्ट होगी या फिर कोई भी मेरी वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चली जाया करेगी। ठीक है, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, जितने लोग सब्सक्राइब किए वो भी लोग, जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। आ जाइए सभी लोग क्लास में। अच्छा, ये बता दीजिएगा जो पुराने मैंने 5 लेक्चर्स अपलोड किए थे उसमें के टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गए थे कि नहीं आ गए थे, ये चीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बच्चे आ गए हैं क्लास में, तो सभी को गुड इवनिंग अगेन। क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज ही सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग आ जाए क्लास में। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोला गया है, एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाया। 8 पारियों में कुछ रन बनाया। मैं क्वेश्चन लिखता चल रहा हूं और एक्सप्लेन करता चल रहा हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर है कि लगाना कैसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक खिलाड़ी हूं, मान लीजिए मैं नहीं, विराट कोहली प्लेयर है, इंडिया टीम के कैप्टन, वो लगातार 8 पारियों में कुछ रन बनाते हैं। ठीक है, 8 पारियों में कुछ रन बनाते हैं। कितना बनाते हैं हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, 8 पारियों में कुछ रन बनाते हैं। 9वीं पारी में 60 रन बनाकर बोला गया कि 9वीं पारी में 60 रन बनाकर औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर देते हैं। इस लाइन को मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को, जितने लोगों को समझ आ रहा होगा वो कैलकुलेट करते रहे ताकि उन लोगों का क्वेश्चन जल्द से जल्द लग सके। ठीक है, जैसे बाई चांस मान लीजिए विराट कोहली ने कंसेक्यूटिव 8 पारी में कुछ रन बनाया, लेकिन हमें पता नहीं कितने रन बनाए। ठीक है, लेकिन उन्होंने 9वीं पारी में आया और अपना 60 रन बनाया, अपना पर्टिकुलर 60 रन बनाया, और जितना अभी तक 8 पारियों में एवरेज था उसमें 2 रन की उन्होंने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। क्लियर है, 2 रन की वृद्धि कर दी। ठीक है, पूरे एवरेज को मिला के। तो 9 पारियों के बाद उनका औसत रन कितना होगा, तो 9 पारियों के बाद उनका औसत कितना होगा। मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, जिन लोगों को क्वेश्चन आ रहा है वो लगा के कमेंट करें कि कितना आंसर आएगा, ताकि मुझे क्लियर आ जाए कि आप लोग ये टॉपिक आ रहा था, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा।
जिन लोगों को आ रहा है जल्दी से, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग लगा लीजिए। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आप लोग को आंसर कमेंट करना है जितना आएगा आप लोगों का। जिन लोगों को आ रहा है वो जल्दी से सॉल्व करके कमेंट करें। थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं, इसलिए मैं जानबूझ के इस टाइप के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया इस वीडियो के लिए और इसे मोस्ट इंपोर्टेंट नाम दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एवरेज। अभी भी जो लोग क्लास में ना आए जल्दी से जल्द क्लास में आ जाए। आप लोग अगर अपने दोस्तों को इनवाइट करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ये लंबी क्लास रहेगी तो किसी की मिस ना होने पाए, सभी के पास पहुंच जाएगा एक टाइम पे तो अच्छा रहेगा। कि बाद में क्या होता है लोग देख नहीं पाते हैं क्योंकि बिजी हो जाते हैं, फिर अलग अलग टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। जैसे लाइव क्लास रहती है तो लाइव क्लास में बेनिफिट ये रहता है कि सभी लोग जुटे रहते हैं तो उसमें मन भी करता है, कंपटीशन भी रहता है, ठीक है। तो सभी लोगों को आप लोग इनवाइट करते हैं जल्दी से। जिन लोगों को आ रहा है वो लगाएं क्वेश्चन। दो मिनट दिया जा रहा है, लगा लीजिए। और गणतंत्र दिवस आप लोगों का बहुत नजदीक है, आज 24 तारीख है, 24 जनवरी, 2 दिन बाद आप लोगों का गणतंत्र दिवस है। तो सभी लोग जितने लोग अपनी परफॉर्मेंस तैयार कर रहे हैं उनके लिए उन्हीं को ऑब्वियसली मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट दीजिएगा अपना और एंजॉय कीजिएगा उस मोमेंट को, ताकि हम भी अवेलेबल रहेंगे आप लोगों के लिए थोड़ी देर के लिए। आते हैं टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन बोला गया था, एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में क्वेश्चन बनाया, 9वीं पारी में 60 रन बनाकर उसके औसत रन में टोटल 2 की वृद्धि हो गई, तो 9 पारी के बाद उनका औसत कितना होगा, ठीक है। जल्द से जल्द लगाइए, 1 मिनट बचा आप लोगों का लास्ट। मुझे समझाने दीजिएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग करूंगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को लगा ले जाएंगे, ठीक है। जब मैं समझाऊंगा तो थोड़ा सा मैं 3-4 मिनट लूंगा, ध्यान से समझिएगा। जल्दी कोई आंसर कमेंट करें, अभी तक किसी का नहीं आया। और जिन लोगों का ना आ रहा हो वो भी ये कमेंट करते हैं कि नहीं आ रहा है, ताकि मुझे क्लियर हो जाए किन बच्चों को ये टॉपिक नहीं आ रहा था, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो मैं उनको उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा। अभी मैं इसमें कुछ वैल्यू चेंज कर दूंगा ताकि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस क्लियर हो जाए इसी टॉपिक पे, जैसे कल मैंने कराया था इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टाइप में, ठीक है। जल्द से जल्द लगाएं, लास्ट 1 मिनट बचा है, जल्दी कीजिए। तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं आ रहा वो समझेंगे, यहाँ पे क्लियर ध्यान समझेंगे। मैं पूरा लिख के समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर है। मान लेते हैं, माना 8 पारियों का औसत रन x है, माना 8 पारियों का औसत रन x है। क्यों x माना जा रहा है? क्योंकि बोला गया एक खिलाड़ी ने 8 पारियों में कुछ रन बनाया। अब रन तो पता है नहीं, तो हमने गैस नहीं करना चाहिए हमें, तो हमने क्या किया, उन पूरी संख्याओं का, उन पूरी 8 पारियों का एवरेज x मान लिया, ठीक है। क्लियर है, एवरेज x हो गया हम लोगों का टोटल। तो 8 पारियों के रनों का योग क्या हो जाएगा, देयरफॉर 8 पारियों के रनों का योग क्या हो जाएगा, 8 पारियों के रनों का योग, हमने उस दिन फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों का, जब योग निकालते तो मल्टीप्लाई कर देते नंबर ऑफ उससे और उसके औसत से। तो ध्यान देखिए 8 थे और x था, तो कितना हो जाएगा 8x, क्लियर है। अगर x को 8 बार लेंगे तो भी 8x होगा, और डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई वाले रूल से लगा देंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी के समझ में आ गया होगा, क्लियर है। और बोला गया है 9वीं पारी में औसत 2 बढ़ जाती है, तो देयरफॉर 9 पारियों के बाद औसत, 9 पारियों के बाद औसत ध्यान समझिएगा। पहले आपकी औसत कितनी थी, 8 पारियों के लिए x औसत थी आपकी। 9वीं पारी के बाद देखिए क्या बोला गया, 9वीं पारी में 60 रन बनाने के बाद औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। 8 पारियों के लिए x थी, 9वीं में 2 की वृद्धि हो रही है, तो 9 पारियों के बाद औसत क्या हो जाएगी, 8 पारियों की x थी, 9वीं के बाद 2 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी 9 पारियों के बाद x + 2। सभी को लाइन ये समझ में आ गई होगी, क्लियर है, समझा रहा होगा। एक एक स्टेप में धीरे धीरे समझा रहा हूं इसीलिए। तो ध्यान से देखिए 9 पारियों के बाद रनों का योग क्या हो जाएगा, देयरफॉर 9 पारियों के बाद रनों का योग, 9 पारियों के बाद रनों का योग, ध्यान से समझिएगा इस चीज को।
रनों का योग बराबर, जानते हैं हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 गुणे x प्लस 2 तो आ जाएगा 9x प्लस 18। तो रन कितना हो गया, 9 पारियों के बाद टोटल रन हो गए 9x प्लस 18 और पारियों का औसत हो गया x प्लस 2। बस अब इसी से थोड़ा सा हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हमें हमारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए बोला क्या गया। अब लैंग्वेज पे आते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आते हैं ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो सके। लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। 8 खिलाड़ियों में कुछ रन बनाया, 9वीं पारी में रन बनाकर औसत संख्या में 2 की वृद्धि हो गई। जानते रहिए 8 पारी आपको पता है, 8 पारियों का आपको पता है, उसमें अगर 9वीं पारी का 60 रन जोड़ देते हैं तो 9 पारी के बराबर हो जाता है। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं आपको 8 चीज दिया हूं वो आपको नहीं पता है और 9वीं चीज देता हूं वो बढ़ जाती है, तो वो ओवरऑल 9 के बराबर होगी ना। 8 पहले थी, मैंने 1 दिया, टोटल 9वां हुआ तो 9 के बराबर हो जाएगी। तो बस वही टॉपिक किया जाएगा कि अब टोटल बराबर कर दिया जाएगा 9वीं पारी के। ठीक है, ध्यान से देखिए। नाउ 8 पारियों का रन, जो 8 पारियों का रन था उसमें एक्स्ट्रा कितना रन बनाया, 60 रन बनाया बराबर 60, हाँ नहीं सॉरी प्लस 8 पारियों का जो रन था उसमें 9वीं पारी 60 रन बनाया है बराबर 9 पारियों का योग, बराबर 9 पारियों का रन, सॉरी परियों हो गया, पापा की परी जानते ना आप लोग, पापा की परी और पापा का परा, तो वही वाला चीज हो गया था। 8 पारियों का रन प्लस 60 बराबर 9 पारियों का रन। ठीक है, 9 पारी टोटल पहले तो जब सारी वैल्यूज में पुट करेंगे तो हम लोग को लग जाएगा। वैसे कितने लोग हैं इसमें, पापा की परी और पापा का परा, 8 पारियों के रन। बहुत से मैंने इंस्टाग्राम आईडी पे देखा है और वो क्या कहते हैं फेसबुक आईडी पे देखा है कि जो होता नहीं बायो में लोग ये लिखते हैं पापा की परी, मोस्टली लोगों में देखा है। वैसे मैं मजाक के तौर पे बोला था, इसे सीरियसली नहीं लीजिएगा, थोड़ा सा हंसाने के लिए बस। 8 पारियों का रन कितना था आप लोगों का, 8x और कितना जुड़ रहा है 60 बराबर 9 पारियों का रन। 9 पारियों का रन कितना, 9x प्लस 18, 9x प्लस 18। ध्यान से देखिए 8x इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x माइनस 8x बराबर, ये 18 आपका प्लस में है और इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 60 माइनस 18। क्लियर है? तो x बराबर आपका कितना आ गया 42, x बराबर 42 आ गया। ठीक है, और ध्यान से देखिए टोटल x की वैल्यू 42 आई और कितने की वृद्धि हो रही थी, 2 की वृद्धि हो रही थी, तो कुल औसत क्या हो गई, कुल औसत 9 पारियों के बाद कुल औसत क्या हो गई, हमें पता है x प्लस 2 थी, क्योंकि माना हमने x था, माना 8 पारियों का औसत x था और 2 की वृद्धि हो रही थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू 42 हो गई, तो कुल औसत क्या हो जाएगा 42 प्लस 2, क्या आ जाएगा आंसर 44। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा कठिन क्वेश्चन था बट एकदम मैंने डिटेल में समझा रहा है ताकि आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, ताकि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को लगा सके। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ में आ गया होगा, कमेंट कर दीजिएगा। और क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा काफी, क्योंकि नए टाइप का क्वेश्चन था तो आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। पेपर में अब इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, टेट सीटेट टेट वगैरह में इतने हार्ड नहीं देते, लेकिन हाँ कभी कभी दे देता है आप लोगों को जस्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए सिंपल क्वेश्चन देखिए अगर 25 क्वेश्चन सिंपल दिए रहेंगे तो 25 सब कर ले जाएंगे, तो फिर कंपटीशन में बीट कैसे कोई करेगा, क्योंकि सबके तो मार्क एक जैसे हो जाएंगे। तो करते क्या है ये लोग 15 से 18 क्वेश्चन नॉर्मल दे देते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे टफ कर देते हैं, तो जो ये 7-8 लगा लेते हैं वो कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं, बाकी जो 18 ही तक रह जाते हैं वो कंपटीशन में पीछे रहते हैं। आती तो सभी को है हर एक चीज, बट 2-3 चीजें नहीं जो आप लोगों को कंपटीशन में पीछे करती हैं। वो एक होता है टाइम मैनेजमेंट, कई लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। सेकंड होता है कई लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, वो लैंग्वेज डिटेलिंग होनी चाहिए कि लैंग्वेज कैसे क्लियर होता है। थर्ड कैलकुलेशन के कारण कई लोग पीछे रह जाते हैं, और फोर्थ जो ऐसे टफ क्वेश्चन को देख के हम लोग क्विट कर देते हैं। तो क्विट मत किया कीजिए, थोड़ा सा मैथ्स का लॉजिक समझा करिए, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन वो समझा करिए, फिर लगाने की कोशिश किया करिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने एक्सप्लेन काफ़ी डिटेलिंग में किया ताकि आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कभी गलती से गलत ना हो। नोट हो गया होगा आप लोगों का, समझ में आ गया होगा तो एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं देख लूँ आपके कमेंट्स। आते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। जो लोग नहीं नोट कर पाए थे वो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हो जाए क्लियर। उनके पास एक क्वेश्चन है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहिए तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं दे दूं, आप लोग वैल्यू चेंज करके आप लोग लगा लें, बट रहने दीजिए। अब आप लोग सीख गए होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। और जैसे यहाँ 5 पारी कर लीजिए, यहाँ 30 कर लीजिए, तो आप लोग इसमें भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। जो लोग नोट नहीं किए जल्दी से 1 मिनट जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन देना जरूरी है, एक क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ और सोल्यूशन मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूँ, सोल्यूशन मिटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर है। बाकी जो लोग नीचे का नोट करें वो नोट कर लेंगे। क्वेश्चन बोला गया है, एक खिलाड़ी ने 5 पारियों में कुछ रन बनाया तथा 9वीं पारी, यहाँ 9वीं नहीं 6वीं हो जाएगा क्योंकि 5 पारियों के बाद 6वीं पारी आएगी, तो 6वीं पारी में उसने 30 रन बनाया, 30 रन बनाया और औसत संख्या में 2 ही रन की वृद्धि कर देते हैं, तो 6 पारियों के बाद उसका औसत कितना होगा? 6 पारियों के बाद उसका औसत कितना होगा? तो जल्दी से लगा लीजिए, मैक्सिमम 1 मिनट दे रहे हैं, 1 मिनट के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को लगा लीजिए। अब आप लोगों को लैंग्वेज भी क्लियर हो चुकी है, टॉपिक भी क्लियर है, जल्दी से लगा लीजिए, ठीक है। और मैं इसी पे सोल्यूशन दोहरा दूंगा ताकि आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। लैंग्वेज सारी लिखी हुई है, बस वैल्यू चेंज करनी है, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, मिटा नहीं रहा हूँ। आप लोग इसी लैंग्वेज पे रख के निकाल लीजिए, ठीक है। जल्द से जल्द आंसर निकालिए। फिर आते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस कैलकुलेशन ही अब बचा है इसमें, आप लोगों का टॉपिक तो क्लियर ही हो गया, कैलकुलेशन ही करना आप लोगों को। ठीक है, जिन लोगों को अभी भी नहीं आया वो देख लें, देखिए ध्यान से क्या बोला गया। एक खिलाड़ी ने 5 पारियों का रन बनाया, 5 पारियों का औसत क्या हो जाएगा? 5 पारियों का औसत, ठीक है, समझते हैं। तो 5 पारियों के बाद रनों का योग क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा, क्लियर है। अब बोला गया है 6 पारियों के बाद औसत 2 ही बढ़ रही है, तो 6 + 2 x + 2 हो जाएगी। यहाँ हो जाएगा 6 × x + 2। 6 क्यों होगा? क्योंकि 5 1 6, टोटल 6 पारियां हो गई है, ठीक है। ये हो जाएगा 6x + 12, क्लियर है सभी को? यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। फिर उसी प्रोसेस में वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो 5 पारियों का रन प्लस
कितना रन दिया आपको 30 बराबर 6 पारियों का रन, 6 पारियों का रन। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 5 पारियों का 5x प्लस 30 रन एक्स्ट्रा था, और 100 करने में कितना है 6x प्लस 12, तो ये 6x प्लस 12 हो गया। क्लियर है? घटाएंगे 6x में से 5x, 6x में से 5x हम लोग घटा देंगे, ये 6x हो गया, ये 5x हो गया। ठीक है? और ये 30 में से 12 घटाएंगे। क्लियर है? 30 में से 12 तो आपका आ जाएगा 18। क्लियर है? 30 में से 12 गया 18। क्लियर है? तो कुल औसत क्या हो जाएगा, x प्लस 2 सही है, यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 2 और आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है? तो बहुत बच्चों का आंसर आ गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पायल, बहुत बढ़िया शिवपूजन, बहुत बढ़िया दिव्या, बहुत बढ़िया चंदन, वेरी गुड। बाकी जितने बच्चे भी किए बहुत बढ़िया। ये आप लोगों का क्वेश्चन नोट हो गया। मैं एक्चुअली नाम भी उन्हीं लोगों का लेता हूँ जो डेली क्लास करते हैं। ठीक है? तो आप लोग बुरा ना मानिएगा, जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए आप लोगों की तुलना में जो वेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाएगी। आप लोगों को भी पता है कि इंपॉर्टेंट वही इंसान हो सकता है जो हर समय आपके लिए अवेलेबल है। तो बस वही बात है, इनके नाम मुझे याद भी हो गए, इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को नहीं मानता। बाकी जितने लोग हैं मेरे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मुझे सभी को नॉलेज देनी है। टीचर का मतलब ही होता है सभी को नॉलेज देना। ठीक है? आप लोगों को ये टाइप क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग नहीं नोट किए जल्दी से नोट कर लें या एक स्क्रीनशॉट ले लें। आते आते थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा, मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, फिर आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है? सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ। हो गया होगा, उसी में बस वैल्यूज चेंज करनी थी, आप लोग कर लेंगे होंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आज के। थ्री मैथ्स क्लासेस मान लिया गया, 3 मैथ्स क्लासेस x, y एंड z, x, y एंड z। Take an algebra test. Take an algebra test. मैं बता दो, समझाता चला हूँ। बोला गया 3 मैथ्स की क्लासेस है, वो क्लासेस कौन कौन सी है, x, y और z। उन तीनों ने क्या किया, एक अलजेब्रा का टेस्ट लिया। ठीक है? अलजेब्रा एक सब्जेक्ट होता है, उसका उन्होंने टेस्ट किया। ठीक है? The average score of class X is 83। बोला गया जो एवरेज स्कोर क्लास X का है वो कितना है, 83 है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Y, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास Y, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दिया, स्क्रू ही लिख दिया था, स्कोर ऑफ क्लास Y इज 76। बोला गया है x का एवरेज 83 है, y का एवरेज 76 है और z का एवरेज 85 है। द एवरेज स्कोर ऑफ z इज 85। क्लियर है? x, y, z तीनों क्लासों का आपको एवरेज दे दिया गया। ठीक है? फिर आगे बोला गया आप लोगों को क्वेश्चन घुमाने के लिए, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास x एंड y इज 79। बोला गया अगर x वाली क्लास और y वाली क्लास को कंबाइन किया जाएगा तो उनका एवरेज 79 हो जाता है। ठीक है? 79।
and average score of class y and z is 81। बोला गया y और z क्लास का जो एवरेज स्कोर कंबाइन किया जाता है वो 81 आता है, ठीक है। देन पूछा गया क्वेश्चन आपसे, देन what is the average of class x y and z together। बोला गया अगर सभी को साथ ले लिया जाए, जैसे पूरी क्लास को अगर साथ ले लिया जाए तो उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्लास x y and z टुगेदर। मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, आप लोगों को ट्राई कीजिए, ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। जिन लोगों के ये सब क्वेश्चन लग जाएंगे ना, तो वो जानते रहिए एवरेज का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक का, किसी भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लग जा रहे हैं तो आप लोग एवरेज का हर एक कंपटीशन का हर एक क्वेश्चन लगा ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस दे सकता है, ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप ये सब क्वेश्चन लगा ले जाए तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन लगा सकता हूं, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं क्या बोला गया। तीन क्लास है मैथ की, x y और z। केवल x क्लास का जो एवरेज है वो आपका कितना है 83। जो y क्लास के बच्चे हैं उनका एवरेज जो है वो है कितना 76 है, और जो z क्लास के बच्चे हैं ओवरऑल उनका स्कोर क्या है 85 है। बोला गया है अगर क्लासेस जो हैं x और y उनको मिला दी जाए तो उनका एवरेज स्कोर उनके बच्चों का आता है 79, और अगर क्लासेस y और z मिला ली जाए तो उनके बच्चों का स्कोर आता है 81। क्लियर है, 81। तो बोला गया अगर x y z तीनों क्लास के बच्चों को मिला दिया जाए तो उनका एवरेज स्कोर क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट दिए जा रहे हैं आप लोगों को, आप लोग लगाइए। दो मिनट का समय आप लोगों के पास संपूर्ण है, आप लोग जल्दी से जल्दी कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को क्लास, ताकि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी तक तो बहुत से बच्चे ऐसे लग रहे थे जिन लोगों को बोरिंग हो गया, ये तो पढ़ा पढ़ाया हुआ टॉपिक है, बस अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सब देख के आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, नया क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को। लगाइए जल्द से जल्द 2 मिनट के अंदर। ध्यान से समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, फिर आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देंगे ताकि आप लोग का ये भी टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल के बारे में बहुत बच्चों को पता चले, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप लोगों को डेली पढ़ाया जा रहा है, डेली लाइव क्लास रह रही है, आप लोग अपने आप को जज कर सकते हैं कि आप लोग कैसा अटेम्प्ट कर रहे हैं, और टॉपिक भी सीखने को मिल जाएगा क्योंकि बहुत बेसिक से सिखाया जा रहा है। तो जिन लोगों की मैथ्स वीक होती है उन लोगों को भी कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि नहीं यार मैथ्स सीखी जा सकती है। तो जिन लोगों को भी रिकमेंड करना, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉय हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बहुत बड़े बच्चे हो, तो सभी को आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, बिना कहीं आप लोग अपने स्टेटस वगैरह लगा दिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है एक ही चीज़ जब बहुत जगह अपलोड हुई रहती है तो लोगों का इंटरेस्ट बन जाता है कि लोग चेक करें है क्या, आखिर सभी लोग लगाए हुए हैं। जैसे अब 26 जनवरी आएगी तो सभी ग्रुप में सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे, अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। अभी तक आप लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं रह रहे थे, पर 26 जनवरी को ऑटोमेटिकली सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो भारत के लिए, देश प्रेम के लिए, अब आप लोगों को वो करना अच्छा लगता है तो आप लोगों ने वो चीज़ की, लेकिन बाकी दिनों पे आप ये काम नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ गलत है। करिए तो डेली करिए, वरना मत करिए। एक दिन का जताने का क्या मतलब है, तो वो काम करना छोड़ दीजिए आप लोग। अगर एक ही साथ सब लोग स्टेटस पे लगा देंगे, सभी लोग सभी ग्रुप में डाल देंगे, तो ऐसा होगा ना कि यार ऐसा क्या है कि लोग सब जगह ही लगा रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो लोग अपने आप इंटरेस्ट लेंगे कि लोग एक बार चेक करते हैं, और बाई चांस अगर 100 लोग भी चेक किया, 50 लोग भी चेक किए, उन्हें उसमें से 10 लोगों को भी ये चीज़ सही लगी, तो 10 लोग मुझसे जुड़ेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि मैं कभी उनसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, वो लोग मुझसे इंटरेक्ट कर पाएंगे।
और ऐसी नॉलेज तो कहीं पे भी मिल सकती है, किसी को भी मिल सकती है, कहीं पे भी बढ़ सकती है, तो उनको भी बेनिफिट हो जाएगा। वैसे मैं ज़्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, सॉरी, बुरा मत मानिएगा। आते टॉपिक पे, क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, आंसर कितना आएगा इसका, आंसर बताइए। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। मान लेते हैं, इंग्लिश में लिखा गया तो इंग्लिश में समझाते भी हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास एक्स वाई एंड जेड आर। हम मान रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है क्लास एक्स वाई और जेड में, वो क्या क्या है, पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली मतलब होता है क्रम से। तो कहने का आशय ये होगा कि x में p बच्चे हैं, y में q बच्चे हैं, z में r बच्चे हैं। क्लियर है, सभी को समझ आ गया होगा इतना। अब अगला है कि एवरेज निकालेंगे, तो द एवरेज स्कोर ऑफ क्लासेस, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास x का एवरेज क्या हो जाएगा, आप बताइए, x का एवरेज क्या हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे, कंफ्यूज ना हो। तो द एवरेज स्कोर ऑफ क्लासेस डायरेक्ट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका कितना था, 83 था x का। अच्छा चलिए ठीक है, पर्टिकुलर निकाल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रहेगा तब आप लोगों का। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास x बराबर कितना आ जाएगा, क्लास x का कितना था, 83 था, और बच्चे कितने थे, p, तो 83p हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एवरेज ऑफ क्लास y कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, y का कितना आपका 76, 76q हो जाएगा, 76q, और क्लास z का क्या हो जाएगा, एवरेज 85r, ठीक है, 85r। क्लियर है, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास x क्या हो जाएगा, मैंने बताया था मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 83p 76q और 85r तीनों निकल गया, तो ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा क्लास का, देयरफॉर ओवरऑल एवरेज ऑफ क्लासेस, ऑल क्लासेस निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान देखिए कैसे निकलेगा, 83p प्लस 76q प्लस 85r अपॉन p प्लस q प्लस r। अगर तीनों की वैल्यू निकल जाए कि कितने कितने बच्चे हैं, p में कितने बच्चे हैं, q में कितने बच्चे हैं, r में कितने बच्चे हैं, तो हमें ओवरऑल एवरेज निकालना है, क्योंकि बोला गया देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ क्लास x y एंड z टुगेदर, सभी की एवरेज मिला के क्या होगी, तो हम वही चीज निकाल रहे हैं, द एवरेज ऑफ क्लासेस x y एंड z इक्वल टू 83p प्लस 76q प्लस 85r अपॉन p प्लस q प्लस r। हमें क्या करनी, p प्लस q प्लस r की जगह पे p और q और r की वैल्यू पुट करनी है, ताकि हमें ओवरऑल एवरेज मिल जाए, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो चीज अब आपको गिवन है आप वो उसका यूज करिए। आपने इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, अब इसका यूज करिए, द एवरेज स्कोर ऑफ x एंड y इज 79, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको बोला गया है एवरेज स्कोर ऑफ x एंड y, एवरेज स्कोर ऑफ x एंड y इज 79। तो इसका मतलब क्या होगा, इस लैंग्वेज का मतलब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x का एवरेज स्कोर कितना है 83p, तो 83p प्लस y का कितना है 76q अपॉन p प्लस q बराबर आपको कितना दिया गया 79 दिया गया। क्लियर है, सॉल्व करके p और q में रिलेशन निकाल लीजिए। क्लियर है, p और q में रिलेशन निकालेंगे तो आ जाएगा 83p प्लस 76q बराबर 79p प्लस 79q। क्लियर है, समझ आ गया होगा इतना। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, स्क्रीन शायद थोड़ी सी नीचे करनी पड़ेगी, स्क्रीन नीचे करनी पड़ेगी, ठीक है। 79q, तो हम कर रहे क्या रहे हैं, हम लोग p और q में रिलेशन निकालेंगे और यहाँ q और r में ऐसा रिलेशन निकालेंगे ताकि सभी की वैल्यू सेम पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। एक पॉइंट पे आ जाएगी तो हम आसानी से कैलकुलेट कर दे जाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा।
ये 79p इधर लाके घटाएंगे तो हो जाएगा 4p, और 76 इधर लाके घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, एक काम करते हैं 76 को हम लोग उधर भेज देते हैं, 76 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा बराबर 3q। तो देयरफॉर p बराबर क्या आ गया 3q/4। हम लोग सारी वैल्यू q के टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक है, q के टर्म में, क्लियर। एवरेज स्कोर ऑफ x एंड y कंप्लीट हो गया, अब y और z लगाते हैं। एवरेज स्कोर ऑफ y एंड z, एवरेज स्कोर ऑफ y एंड z इज 81 दिया गया, बस वही जो दिया गया आप वो लगा लीजिए। तो y का कितना है 76q है, 76q प्लस z का कितना है 85r अपॉन q प्लस r बराबर 81 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा 76q प्लस 85r बराबर 81q प्लस 81r, ठीक है। तो एक काम कीजिए 81r को इधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा 4r बराबर 5q, और हमने देखिए देयरफॉर r की वैल्यू भी q के टर्म में निकाल ली, देयरफॉर r बराबर 5q/4, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए आपने दोनों वैल्यू किस में निकाल ली q के टर्म में निकाल ली, दोनों वैल्यू किस में निकाल ली q के टर्म निकाली 5q/4, ठीक है। अब ध्यान से देखिए अगर आपको मेन एवरेज यहाँ पे निकालना है, आपको p की वैल्यू पता है q के टर्म में, q की वैल्यू तो q के टर्म में रहेगी, r की वैल्यू पता है q के टर्म में, तो सारा क्वेश्चन किस में हो गया q में हो गया, और q/q आपस में कट जाएगा, बस आपको कैलकुलेट करके एवरेज निकालना है, ठीक है। जल्द से जल्द आप निकालिए, अभी भी आप लोगों को यहाँ से मैं 1 मिनट दे रहा हूँ इतना सॉल्व करवाने के बावजूद कि आप लोग लगा लें, ठीक है। आंसर से मुझे मतलब है अब यहाँ से कैलकुलेट करके निकालिए, मैंने आप लोगों को पूरा समझा दिया है, अब यहाँ से अब आप लोग कर ले जाइए जल्द से जल्द। यहाँ से अब आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि कैसे करेंगे देखिए ये भी वैल्यू आपकी Q में है, ये भी वैल्यू आपकी Q में है, Q वाली वैल्यू Q में है, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें मेन में, क्योंकि आपसे क्या कहता है x y z निकालना, ये आपका एवरेज ओवरऑल क्लास का है, बस इसी में पुट करिए, Q वाले टर्म को काट दीजिएगा, आंसर बताइए मुझे कितना आएगा, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा ही, जल्द से जल्द बताइए आंसर बताइए आप लोग 1 मिनट के अंदर बताइए। मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन हो पाएंगे, बट वो 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को लाइफ टाइम याद रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के हिसाब से, थोड़े टफ भी होंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है पहली बार में कोई नहीं लगा पा रहा था, इसलिए बताना जरूरी था ये क्वेश्चन। ऐसे ट्रिक से भी लगाया जा सकता है, मैं चाहूँ तो मैं ट्रिक से बता सकता हूँ आप लोगों को, बट ट्रिक में क्या रहता है, आप लोग कितनी ट्रिक्स याद करेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी तो आपको कितना खुद ही में कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कहाँ पे क्या लगाना था, कहाँ पे क्या रटना था, तो फॉर्मूले कितना आप लोग याद करेंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको करीब मिनिमम मैं बता रहा हूँ 50 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अब कोई व्यक्ति 50 फॉर्मूले याद करके अगर यूज ना कर पाए उसका तो फिर क्या मतलब है, बट अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि थोड़ा सा 1 मिनट ज़्यादा लेगा बट आंसर तो आपको एक्यूरेट देगा, आपको ना फॉर्मूला याद करना है ना किसी चीज़ की झंझट रहेगी, आप तुरंत माइंड पे याद हल्का सा ध्यान देंगे, यार ये दोनों चीज़ें दी कैलकुलेट करना हमें, हम कैलकुलेट कर ले जाएंगे, ना हमें उसमें माइंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ना ही ज़्यादा आपको फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत पड़ेगी। आपके सामने सारी चीज़ें गिवन रहेगी, बस आपको यूज़ करना है, पुट करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। जल्द से जल्द आंसर दीजिए, अभी तक किसी का नहीं आया है। नोट कर लीजिएगा एक एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ से मैं आगे वैल्यू निकलवा दे रहा हूँ आप लोगों की, ताकि क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। और इसी बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, उसे आप लोग लगा लीजिए ताकि आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ये टाइप ही पूरा क्लियर हो जाए। थोड़ा लेंदी क्लास है, टाइम टेकिंग क्लास है, बट टॉपिक सीखने से मतलब होना चाहिए, लंबी क्लास और इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए किसी का नहीं आ रहा है, आगे बताते हैं। मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ क्योंकि सोल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, तो क्वेश्चन के लिए टॉपिक मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन मिटाना पड़ जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू हम लोग मेन इक्वेशन में पुट करते हैं। इसमें ध्यान देंगे p की वैल्यू क्या है 3q/4,
तो 83 इंटू 3q/4, ठीक है, प्लस q की वैल्यू q ही है तो वो वही रहेगा 76q प्लस 85, r की वैल्यू क्या है 5/5q/4, 85 तो रहेगा ही, इनटू में साथ में आ जाएगा आपका क्या, r की वैल्यू 5q/4, 5q/4, ठीक है, होल अपॉन p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r, तो p की वैल्यू क्या है 3q/4 प्लस q प्लस 5q/4, बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान देखिए एलसीएम ऊपर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, तो 83 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 त्रिके 9, 3 होते 24, 249q प्लस एलसीएम लेंगे तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना एलसीएम के लिए, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम 1 माना जाएगा, तो फिर एलसीएम में 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 छक 24 के 4 कैरी 2, 7 चौक 28, 2 30, 304q प्लस, अब फिर एलसीएम 4 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 25 कैरी 2, 5 × 40 2 42 q, आपका ऊपर वाला सॉल्व हो गया, नीचे वाला सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ 1 मान लेंगे, एलसीएम आपका 4 हो गया, ये उधर जाएगा 3q प्लस 4q मल्टीप्लाई करने पे प्लस 5q, ठीक है, 4 से 4 कटा। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा था, सारी वैल्यू q में आ जाएगी, q से q कट जाएगा, ठीक है, हम लोग सभी को जोड़ लेते हैं, तो ध्यान से देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 9 4 13 5 18, 18 की 8 कैरी 1 गया, क्लियर है, 2 1 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 ही रहेगा, 3 4 7 7 आ गया, क्लियर। फिर आते हैं लास्ट वैल्यू जोड़ते हैं, 2 3 5 4 9, 5 4 9, 978q, ठीक है, अपॉन नीचे जोड़ लेते हैं 5 4 9 3 12, 12q, ठीक है, काट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए 12 से जाएगा 97, 12 8 96, 12 8 96, क्लियर। फिर बचेगा एक कैरी 18 हो गया, तो 12 के अंदर 12 बचा 6, पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 60, 12 बचे 60, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा 81.5। तो वो जब तीनों क्लासेस को साथ में किया जाएगा, सारी क्लासों को इकट्ठा कर लिया जाएगा, तो आपका जो एवरेज आएगा सभी बच्चों का उस टेस्ट के अलाउंग, अलजेब्रा के अलाउंग, वो हो जाएगा 81.5। नोट डाउन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, टॉपिक से मैंने समझा, मैंने चाहता था मैं ट्रिक से बता सकता था, बट ट्रिक के चक्कर में ना पड़िए, लगाना सीखे टॉपिक को, ताकि आपसे अगर कोई कहीं पे भी आप कंपटीशन वगैरह पहुंचेंगे, अगर आपका प्री वगैरह बीट हो जाता है, तो कई जगह ऐसे जॉब के लिए रखे गए हैं जहाँ पे मेंस में आपको सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव का सेंस ये हो जाता है कि आपको उस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाना होता है मेथड वाइज, तो वहाँ पे आप ट्रिक थोड़ी ना अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको भी जानने की कोशिश कीजिए। कि बहुत सारे पीजीटी वगैरह के पेपर होंगे, तो हम लोगों के पीजीटी वगैरह के पेपर में क्या होता है कि आप प्री दीजिए, प्री में आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए तो ट्रिक वगैरह समझ जाएगा, बट जब आ जाएगा सब्जेक्टिव तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो लिखने की आदत होनी चाहिए आप लोगों को, ये नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इससे आप किसी को समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी मैं ऊपर करना भूल गया था स्क्रीन, मैंने क्या किया मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, स्क्रीन नीचे थी शायद आपको दिख नहीं रहा था, मैंने क्या किया एक बार समझ लीजिएगा, मैंने सारी वैल्यू क्या की है q के फॉर्म में निकाल ली है, तो सारी वैल्यू इसी में रख दिया मैंने, मेन वाले में रख दिया, तो सारी वैल्यू q के फॉर्म में मैंने पुट कर दी है, p की जगह q की वैल्यू, q की जगह q है ही, r की जगह q की वैल्यू, p की जगह p की वैल्यू, q की जगह q है ही, r की जगह r की वैल्यू, इसमें पुट कर दिया, ठीक है। फिर हमने q को q से काट दिया, फिर मैंने 12 से 978 को डिवाइड कर दिया, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रीन वगैरह मैनेजमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है, सॉरी, क्योंकि मैं बोर्ड पे रहता हूँ, मैं इधर देख नहीं पाता हूँ कि क्या हो रहा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर सही में समझ में ना आए तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए वो भी रिकमेंडेशन जानना जरूरी है। और क्लास बोरिंग लग रही हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं अगली बार से ध्यान रखूँगा कि इस टाइप की क्लासेस रखनी है कि नहीं रखनी है। अगर जो भी हो आपके मन में जो भी फील कर रहे हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हाँ कुछ गलत कमेंट मत कीजिएगा, कोई गलत वर्ड मत यूज करिएगा, क्योंकि बाकी बच्चे भी देख रहे हैं, उन पे इम्पैक्ट नहीं पाना चाहिए। बाकी आप लोग स्वतंत्र हैं अपने कमेंट के लिए, कर सकते हैं आप लोग। क्लियर हो गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, 1 मिनट का समय दे रहे फिर मिटा दूंगा। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है।
मिटाने जा रहा हूँ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसा ही एक क्वेश्चन ले लेता हूँ हिंदी में, ठीक है, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए। ध्यान से समझिएगा, हिंदी में क्वेश्चन रहेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बोला गया सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। औसत तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड था। पता नहीं किसका कितना था, कि सोमवार को कितना था, बुधवार को कितना था, मंगलवार को कितना था, ये हमें नहीं पता, बट उनका औसत अगर निकाला जाएगा तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा था। फिर बोला गया मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का तथा गुरुवार लिख देना, बृहस्पतिवार बड़ा हो जाएगा, गुरुवार का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। औसत तापमान, देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा ध्यान से, ताकि मैंने एक समझा दिया है, कंफ्यूज ना होइएगा, आगे पीछे थोड़ा सा रहेगा बस। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड का, अब तो गिवन भी हो गया, तो और इजी हो गया। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा हो, क्योंकि पुराना हो गया ना, रहा हो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पुराना हो चुका इसलिए रहा हो बोला गया, ठीक है। बोला गया यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहा हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना है, तो गुरुवार का तापमान कितना था। और हाँ, जितने लोग ग्रुप में एक्टिव नहीं रह रहे थे, आज सभी के पास फोन कॉल जाएगी और उन्हें एक मैसेज दे दिया जाएगा कि उन्हें ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 दिन मैंने कहा था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये बात बोली थी, सेकंड लेक्चर भी दिया, थर्ड लेक्चर भी दिया, फोर्थ लेक्चर टेस्ट हो गया, टेस्ट में बहुत कम बच्चे हैं, कोई बात नहीं, जितने लोग हैं वो लोग नॉलेज पाए। और आज लास्ट लेक्चर था, टॉपिक ही खत्म है, क्लास से आप लोगों का नया सेटअप रह जाएगा, तो उनका भी जो लिमिट दी गई थी, टाइम दिया गया था आप लोगों को, वो भी खत्म हो चुका है। तो अब जो लोग एक्टिव नहीं थे उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। और कॉल करके मैं बता दूंगा। क्वेश्चन बोला आप लोग लगाइए, सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 45 है, बाकी 3 डेज का 42 था। तो बताना है कि अगर सोमवार का गिवन था तो थर्सडे का कितना होगा। लगाइए, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप लगा सकते हैं। बस कैलकुलेशन, इक्वेशन बनानी और सॉल्व कर देना, ठीक है। मैं शॉर्ट में वर्ड यूज़ करूंगा ताकि टाइम भी ज़्यादा ना जाए और जल्दी से जल्द हो जाए। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है।
बहुत बड़ा, वेरी गुड, बहुत बच्चों का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। बस वही क्वेश्चन इक्वेशन वाइज था, ठीक है। आते लगाते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे दिया था, तो औसत तापमान 45 है। तो मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे 45 था। तो कितने मेंबर हैं? 3 है, 3 डेज थे ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज थे। कितना हो गया? 135 आ गया डिग्री सेल्सियस, टोटल 135 था। अगला क्या बोला गया? 40 से 120 सही है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ध्यान से देखिए, फिर ऐसे करेंगे 42 गुणे 3, आपको कितना हो जाएगा? 126, ठीक है, 126 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। आते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान से देखिए, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का 135 है, क्लियर है? 135, क्योंकि हमने तीनों का एवरेज निकाला 135 है। और ध्यान देखिए, आपको सोमवार मंडे का दिया हुआ है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, वैल्यू पुट कर देते हैं। 49 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टी प्लस डब्ल्यू बराबर 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आ जाएगा ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 135 डिग्री माइनस 49 डिग्री। कहने का से कितना हो जाएगा? 35 उधर गया, 14 इधर गया। ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 86 डिग्री सेंटीग्रेड, 86 आ गया। तो ध्यान देखिए, अगर आप ट्यूसडे और वेडनेसडे की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो थर्सडे की आ जाएगी। क्लियर है सभी लोगों को? तो फ्रॉम इक्वेशन 2, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे बराबर 126 था। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे की वैल्यू आपने अभी निकाली है 86, 86 प्लस थर्सडे बराबर 126। क्लियर है? तो थर्सडे बराबर क्या हो जाएगा? 126 माइनस 86, कहने का मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत बच्चों का आ गया था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? नोट डाउन कर लीजिए। सभी को समझ में आ गया होगा? मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का 45 था, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 45 थे, 135 आ गया। आपको मंडे का गिवन था, मंडे की वैल्यू पुट के ट्यूसडे और वेडनेसडे का 86 निकाल दिया। क्लियर है? फिर बोला गया था ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का 42 था, तो 42 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डेज होने का 126 का गिवन था। आपने ट्यूसडे और वेडनेसडे का ऊपर वाले की हेल्प से 86 निकाला हुआ था, तो 86 हमने यहाँ पुट किया, माइनस कर दिया, हमारा क्या गया? थर्सडे का तापमान। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा। जल्द से जल्द नोट करिए 1 मिनट के अंदर। सभी का नोट हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा? क्लियर है? तो आप लोगों को अगला क्वेश्चन दिया जाता है इसी बेसिस पे, ठीक है, ताकि आप लोग लगा लें। और इसको सॉल्व नहीं करना है, आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था 2 घंटे की क्लास है और 2 शिफ्ट में रहेगी, ठीक है, ताकि आप लोग बोर भी ना हो, आप लोगों को अच्छा भी लगे, ठीक है। तो आज का पहला सेट अभी मैं थोड़ी देर में ओवर करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोगों को बोला गया है सोमवार मंगलवार तथा बुधवार का तापमान मान लेते हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। मंगलवार बुधवार तथा इसका तापमान मान लेते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। और बुधवार सोमवार का मान लेते हैं, दिया गया आपको 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो गुरुवार का तापमान कितना होगा, ठीक है, आप लोगों को ये निकालना है, ठीक है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए ठीक है, मैं इसी पे इक्वेट कर दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जल्द से जल्द आंसर निकालिए क्वेश्चन का, ताकि सभी लोगों को क्लियर हो जाए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्द से जल्द निकालिए।
1 मिनट के अंदर जल्द से जल्द निकालिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, आंसर आ गया होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिन लोगों का नहीं है जल्दी से देखिए, समझ लें, ध्यान से कि क्या बोला गया। 26 है तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपको दिएगा 26 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 26 के कितना हो जाएगा 78, क्लियर है, सभी समझा गया होगा। फिर बोला गया मंडे वेडनेसडे और थर्सडे का 32 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 32 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 96, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। फिर आते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, मंडे का आपको कितना दिया गया है, मंडे का आप लोगों को दिया गया है 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21, और ओवरऑल आपका कितना है 78 आया है, 78 हो गया, क्लियर है। तो ट्यूसडे प्लस ये घटा देंगे 78 माइनस 21 कितना आ जाएगा 57, क्लियर है, 57 आ गया। और फिर सेकंड पे आएंगे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आपको दिया गया 96, सॉल्व करने पे आपका ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे आया 57, यहाँ हो जाएगा 57 और यहाँ हो जाएगा 96, तो हो जाएगा ये 96 माइनस 57 और टोटल आपका आंसर आ जाएगा 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 39 सेंटीग्रेड, क्लियर है। 1 मिनट जल्द से जल्द नोट कर लीजिए सभी लोग, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। सॉरी ये 35 नहीं रहेगा, ये 78 रहेगा, 78 ही रहेगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। और ना नोट डाउन करने का मन हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्लियर है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, 15 सेकंड दे रहे, जल्द से जल्द कीजिए। ठीक है, नोट होगा, ठीक है। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, आप लोग ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो जो लोग पहले बार चैनल विजिट कर रहे हो वो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। बाकी बच्चे भी बेल आइकन प्रेस किए हैं ताकि उन्हें लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ट्रिक्स वगैरह बना के बहुत सारी रख दी गई है। अगले संडे को आप लोगों का साइंस का टेस्ट होगा, साइंस के पीडीएफ आज आप लोगों को अपलोड कर दिए जाएंगे। ग्रुप में सभी एक्टिव रहिएगा और टेस्ट दीजिएगा ताकि आपके भी टॉपिक्स तैयार होते रहें। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग हर एक फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए क्लास से, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ढेर सारी जगहों पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां आप चाहते हैं वहां शेयर कर दीजिएगा, स्टेटस लगा दीजिएगा, ढेर सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। सभी लोग शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, बोरिंग लगी हो, जैसी भी लगी हो, ऐसा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।